हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं टीजीटी साइंस के प्रैक्टिस बैच में। आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस चल रही है आपकी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एग्जाम के करीब रहेंगे, सिलेक्शन के करीब रहेंगे। तो भाई ये चीज़ हमने बहुत पहले ही शुरू कर दी है। हमें पता है कि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। कितना भी मैं पढ़ा दूँ या कितना आप पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम मिलता है आपके एग्जाम में। आपको टाइम का तो पता ही है। अगर सवाल सारे आ भी रहे हैं लेकिन आप समय से नहीं कर पाओगे तो आप फिर भी सिलेक्शन से बाहर हो। इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हर दिन लगभग लगभग आप 100-150 सवाल निकालो एक टॉपिक से, एक चैप्टर से, तब जाके आपका हाथ चलेगा एग्जाम में। और वो चीज़ आपसे शुरू कर दीजिए, अब समय नहीं है आपके पास में। ठीक है। मैं केमिकल बॉन्डिंग का 5वां आपका सेट है, ये लेक्चर 5 है। इस पर डिस्कस करता हूँ। इसमें ज्यादातर सवाल जो मैं इसमें दे रखा हूँ आपके, मैक्सिमम सवाल आपके हैं पोलराइजेशन के, मतलब आपके सॉल्युबल फजान रोल के पोलराइजेशन के। ठीक है भाई। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आराम से पढ़ लीजिए। बहुत तसल्ली से, बहुत आसानी से सवाल आपको करने हैं भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाई। फजान के नियम के अनुसार बताइए कोवैलेंट बॉन्ड फेवर्ड बाई कैसे। आप लोगों को मालूम है कि जो फजान का रूल था, फजान्स रूल, इसमें हम लोगों ने किन किन बातों पे ध्यान दिया था। पहली बात हमारी थी चार्ज की। किसकी थी? चार्ज की। दूसरी हमारी क्या थी भाई? साइज की। फिर हमारा क्या था? कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। इन्हीं बातों पे हमने ध्यान दिया था। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आप लोगों को क्लास में। और सबसे अच्छी बात है कि 2 सवाल देकर अभी जाएगा ये, मतलब अगर आपका फजान क्लियर है तो 2 सवाल मिनिमम आपका पक्का है। तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिएगा। तो आपका चार्ज, साइज और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, इन बातों पे निर्भर करता है कोवैलेंट कैरेक्टर। तो चार्ज में भी आपका क्या था भाई? चार्ज में भी आपका क्या था? कैटायन और एनायन का चार्ज। यहाँ पे कैटायन और एनायन। तो आप लोगों को ध्यान है कि कैटायन का क्या होना चाहिए? चार्ज हाई होना चाहिए। और एनायन का भी चार्ज क्या होना चाहिए भाई जी? हाई होना चाहिए। चार्ज के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने देखा था कि दोनों हाई हाई होना चाहिए। साइज के रिस्पेक्ट में आइए। साइज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कैटायन और बात करें एनायन, तो कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा भाई? इसके अंदर कोवेलेंट नेचर आएगा। कैटायन का छोटा होने का मतलब उतना ही क्या करेगा? उसे पोलराइज करेगा, खींचेगा, उसका जेड इफेक्टिव कम होगा तो खींचेगा। और एनायन का साइज बड़ा होने की वजह से क्या है? उसके तरफ वो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ इस तरीके की चीजें आपको नजर आती हुई दिखेंगी भाई। यहाँ पे मान लीजिए आपका एनायन है, चारों तरफ स्पेरिकली था, लेकिन जब इनके अंदर पोलराइजेशन शुरू हुआ तो ये क्या हुआ भाई साहब? ये थोड़ा सा इनके तरफ इनका अलाइनमेंट हुआ। और ये अलाइनमेंट क्या करते हैं? यहीं पे डायरेक्शनल नेचर आता है, ओवरलैपिंग होती है और कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। पहला आपको क्या देखना है? चार्ज। चार्ज ऑफ कैटायन हाई होना चाहिए, चार्ज ऑफ एनायन हाई होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या चेक करना है? साइज। तो साइज पे क्या आएंगे कि कैटायन की साइज छोटी, एनायन की साइज बड़ी। आप लोगों को मैं ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन इसकी बात मैं नहीं किया हूं क्योंकि यहाँ पे है भी नहीं, लेकिन पोलराइजेशन का ऑर्डर मैं लिखवा देता हूं आपको। एनआईजी वाले सबसे ज्यादा होते हैं, फिर पीआईजी, फिर आईजी। ये एनआईजी, पीआईजी, आईजी, ये क्या है? ये क्या बोला है? नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लास में काफी अच्छे तरीके से इस पे मैं डिस्कस किया हूं भाई। ये चीज यहाँ पे नहीं है। अगर आती है तो मैं आपको एनआईजी, पीआईजी और आईजी के बारे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो वहां से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये सवाल कैसे हैं? ऐसे जगह पे जाके फंसाएगा कि आपका वहां पे फजान का जो भी आप चार्ज और साइज अगर वहां पे नहीं लग रहा है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन लगेगा वहां पे। तो ऐसे जगह जहां पे आपका ये भी फेल, ये भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो और ये भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, तो ये वाली चीज वहां पे फॉलो होगी और वहां से सॉल्व होगा भाई। तो ये आप लोग क्लास में अच्छे से जाके पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत जोर लगाए हैं उसमें। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू फजान रूल, कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन।
मतलब साइज के रिस्पेक्ट में। तो हमने अभी क्या देखा कि केटायन हमारा छोटा, एनायन हमारा बड़ा। तो स्मॉल केटायन और ये देखिए यहाँ पे स्मॉल केटायन और ये लार्ज एनायन, ये हमारा क्या है, फेवर कर रहा है किस चीज का, कोवैलेंट नेचर का। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे लेकर चलता हूं मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। वैसे पोलर तो सारे हैं, लेकिन इसमें क्या करना था आपको, मैक्सिमम जो पोलरिजिबिलिटी दिखा रहा है उसकी बात करना है। तो मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है। क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलैरिटी की बात हो रही, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आपको क्या करना है भाई साहब, चेक करना है। तो H और F, सिंपल सी बात है, H और F के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये आपका ज्यादा पोलर होगा। ये पिछले भी वीडियो में मैं आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेट में ये बात करवाया था वहां पे। ठीक है, आगे आइए। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग एनायन फॉलो। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए केटायन है, ये क्या है, केटायन, और ये आपका क्या है, एनायन। एनायन, अभी केटायन और एनायन दूर दूर हैं, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, लेकिन जैसे केटायन आएगा एनायन के पास में या एनायन केटायन के पास में, तो इनके बीच में पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, एक डायरेक्शनल कैरेक्टर शुरू हो जाएगा इनके अंदर। मतलब ये क्या होगा, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा भाई साहब, कम है, और इसका ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है और इसका कम है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ज्यादा है तो क्या करेगा, इसको पकड़ के खींचेगा अपने तरफ। क्या करेगा, खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इनके अंदर क्या होगा भाई, डायरेक्शनल नेचर आएगा, डायरेक्शनल नेचर आएगा। ये कब होता है, जब आपका जो एनायन है ये कमजोर, इसका जेड इफेक्टिव हो, कम हो, मतलब ये आसानी से इसके तरफ इसका झुकाव हो आसानी से। कब होगा, जब इसका न्यूक्लियस का होल्ड इन पे क्या हो, कम हो। और होल्ड कम कब होगा, जब उनकी जेड इफेक्टिव क्या होगी, कम। तो जितनी बड़ी साइज एनायन की होती जाती है भाई साहब, उतना जेड इफेक्टिव कम होता जाता है, उतना ही वो आराम से क्या होते हैं, मूव करते जाते हैं, पोलराइज होते जाते हैं, डायरेक्शनल नेचर आता जाता है। तो हम लोग चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या देखे थे कि केटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज दोनों हाई होना चाहिए, वही ज्यादा पोलराइज होंगे, वही उनके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पे देखिए N पे 3 माइनस, O पे 2 माइनस और F पे 1 माइनस। मतलब अगर मैं कहूं चार्ज के रिस्पेक्ट में, अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा कि चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हमें बात करनी हुई थी, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में हमारा जो केटायन है और जो एनायन है, केटायन और एनायन, तो ये भी हाई होना चाहिए था और ये भी हाई होना चाहिए था। केटायन का चार्ज हाई होने का मतलब उसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो वो खींचेगा उसको, और ये इसका हाई होने का मतलब उसका जेड इफेक्टिव कम, वो उसकी तरफ जाएगा। तो एक पोलराइजेशन वहां पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रही है। तो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा भाई साहब, सबसे ज्यादा N3 पे माइनस, फिर O2 पे माइनस, फिर F पे माइनस, ये वाली बात आपको। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका डी ऑप्शन। ठीक है भाई, आज का जो चल रहा है पोलराइजेशन आपका फजान से रिलेटेड ही, फजान के इर्द गिर्द हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके सवाल सारे के सारे आते रहेंगे। चलिए अगले सवाल पे आइए, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर। फिर वही बात, फजान की बात आ गई, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर भाई बताना है। तो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए सबसे पहला काम आपने क्या किया था, चार्ज, बार बार ये लिखिएगा आपको ध्यान आएगा, फिर साइज, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वाला अलग करिए। चार्ज में आपका केटायन और एनायन दोनों क्या होना चाहिए भाई, हाई। केटायन हो या फिर एनायन हो, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों ज्यादा होना चाहिए। और पहले साइज ही चेक करेंगे, सॉरी पहले चार्ज ही चेक करेंगे, फिर साइज पे आएंगे। साइज में हमारा क्या होगा कि केटायन छोटा, केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और एनायन हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। साइज आते हैं अपने इस पे, देखिए इस पे चार्ज, देखिए
+1 -1 +2 माइनस, यहाँ पे +1, यहाँ पे अगर करेंगे तो -2 आएगा। इसको कैटायन के रिस्पेक्ट में करना है हमें, क्योंकि आयोडीन आयोडीन तो सब में सेम है। तो +1 +2, यहाँ पे देखिए +3 +3। ओके, तो +1 +2 ये है, +3 +3। तो चार्ज ज्यादा किसकी है भाई साहब? इनकी। तो इनको हटाइए, इनको हटाइए, इनका नंबर वहां से गायब। अब एल्युमिनियम पे 3+ और इस एल्युमिनियम पे 3+ है, तो मतलब इन पे चार्ज ज्यादा है, तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया? रास्ते से हटा दिया। अब बचाइए AlCl3 और AlI3। तो अब बताइए भाई साहब, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम है और यहाँ पे भी एल्युमिनियम, तो बात Cl से और आयोडीन से होगी, बात Cl और आयोडीन से। तो आयोडीन और Cl मतलब ये क्या है? एनायनिक पार्ट है आपका, एनायन है, बोलिए भाई। और ये भी आपका क्या है? एनायन। और अभी आपने क्या देखा कि एनायन की साइज जिसकी बड़ी होगी उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इट मींस कि आयोडीन की साइज बड़ी है तो आयोडीन का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इट मींस कि ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे डी। देखिए फिर से देखिए ध्यान से, पहले ऑप्शन में +1 +2 और सी और डी में +3 +3 था। तो हमें पहले चेक करना चार्ज, चार्ज के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा ऑप्शन हमने हटा दिया। मैक्सिमम हमें चेक करना है, तो पहला दूसरा हमने हटा दिया। बच क्या गया हमारे सामने? AlCl3 और AlI3 बच गया भाई साहब, ये दो बच गए, दोनों में +3 चार्ज है आपका यहाँ पे कैटायन पे। तो अब एल्युमिनियम भी इसमें है, एल्युमिनियम इस पे, तो हम किससे डिसाइड करेंगे? एनायन वाले पार्ट से डिसाइड करेंगे। एनायन में हमारा ये क्लोरीन आपका स्मॉल साइज होता है और ये आपका बड़ा साइज होता है आयोडीन। तो आयोडीन बड़ा साइज है, इसका मतलब हमें चाहिए क्या? एनायन बड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चले आगे। चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजेस। चाहे वो कोवैलेंट बोल ले चाहे पोलराइजेशन बोल ले, मतलब आपको मैं कह दूं, वो कह रहा है पोलराइजेबिलिटी या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर, ये दोनों बात एक ही है, दोनों चीज एक ही चीज है। मतलब पोलराइज हो रहा है तभी कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है? पोलराइज होगा तभी कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, क्योंकि पोलराइजेशन होगी तभी डायरेक्शनल कैरेक्टर आएगा, और डायरेक्शनल कैरेक्टर आएगा तभी ओवरलैपिंग होगी, तभी कोवैलेंट का बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट नेचर आएगा, घुसेगा। तो इट मींस कि पोलराइजेशन आपका जो है वो भी आपका डिपेंड किस पे करता है? चार्ज और साइज पे। तो सेम चीज है कि एनायन की साइज बड़ी होगी तो वही ज्यादा पोलराइज होंगे। तो आयोडीन माइनस आपका बड़ा है, फिर Br माइनस उससे छोटा, फिर क्लोरीन उससे छोटा, फिर F सबसे छोटा। तो आपका इसमें देख लीजिए, आपका ये आंसर सही है, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, तो सबसे कम, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, फिर उससे बड़ी साइज, फिर उससे बड़ी साइज, फिर उससे बड़ी साइज। आराम से आप लोग चेक कर लेंगे। तो भाई बड़ा आसान सवाल था आपका फजान से रिलेटेड और भी सवाल में थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के क्वेश्चन लेकर आऊंगा बीच बीच में। आपके साथ में मैं बराबर बना हूं। आप इतना समझ लो, इस केमिकल बॉन्डिंग का 12 से 14 क्वेश्चन का वेटेज है भाई। अगर इतना करके लेके चले गए इसमें तो समझ लो सिलेक्शन डन है। तो आप अपना गांठ बांध लो दिमाग का कि इस टॉपिक को एकदम चट के जाना है, एकदम ऐसे ऐसे छूटे ना कुछ भी, चाहे जहां से पूछ ले। उसके लिए मैं अभी से तैयार हूं। अब आप भी रेडी हो जाओ, देख लो कितना आप सीरियस हो, कितना हम सीरियस हैं। मैं आपको लेके काफी सीरियस हूं, तो आप लोग भी अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो जाइए भाई। हम लोग जल्दी से जल्दी इस चीजों को खत्म करके आराम से इंतजार करें उस दिन का, उस पेपर का आने का, एग्जाम के आने का। ऐसा ना हो कि ये सिलेबस रह गया, ये प्रैक्टिस रह गई। भाई साहब सिलेबस कंप्लीट है, बहुत समय से पहले कंप्लीट करके दे दिए सिलेबस आपको। उतना पढ़ के जाइए, टॉप कर कर आएंगे। अभी तो प्रैक्टिस चलिए, अभी तो मैं बहुत कम कम सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी आदत में लेकर आ रहा हूँ कि थोड़ा आदत बन जाए आपको, फिर उसके बाद में मैं आपको दिन भर घसीटूंगा इन चीजों में। तो लगे रहिए हमारे साथ में, मैं आपके साथ बराबर बना रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में।